आने वाले समय में संपत्ति करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सभी निकायों तक बढ़ाने के लिए लगातार हम काम करेंगे। ई गवर्नेंस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो, इसको लेकर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये हमने दिया है डिटेल। जन शिकायत निवारण की प्रणाली है निदान 1100। लोगों के शिकायतों का त्वरित रूप से निराकरण करने के लिए ये सिस्टम तैयार किया है, जिसका लाभ जो है बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। एक नई चीज भारत सरकार ने हमको स्वीकृति प्रदान की है हमारे प्रस्ताव के आधार पर, सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर। इसके लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ की राशि हमको दी है। अभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिका यानी सभी जिला मुख्यालय इससे कवर हो रहे हैं। एक बूथ बनेगा, नगरीय निकायों के कार्यालय में जाएंगे तो सभी के शाखाएं अलग होती है, प्रॉपर्टी टैक्स का अलग, नल का शाखा का अलग, इसका अलग, उसका अलग। अब कोई नागरिक जाएगा तो वो बूथ में जाएगा, उसके सारे काम उसी बूथ से हो जाएगा। अपना दस्तावेज जमा करेगा तो आप यानी हर शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, उसी शाखा से अपना दस्तावेज जमा करेगा, उसी शाखा से वो अपनी प्रॉपर्टी टैक्स का रसीद प्राप्त कर लेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा, और जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उस बूथ से मिलेगी। तो नगर पालिका के कार्यालय, नगर निगम के कार्यालयों में जो घूमना पड़ता है नागरिक को इस शाखा से उस शाखा, उससे मुक्ति मिलेगी और लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो इस पर हमने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज जल का स्तर बहुत तेज गति से नीचे जा रहा है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी लागू किया है और इस पर भी अब तेज गति से काम हो रहा है। नगरीय निकायों को इसके लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को शुद्ध पेयजल देना हमारी जवाबदारी है। इसके लिए जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की हमारी योजना है। 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायतों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 संभाग के जिला मुख्यालयों में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने हैं। रायपुर में एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला होगा, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर में संभाग स्तरीय, और इसके लिए आरएफपी हमने जारी कर दिया है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए का व्यय संभावित है। विभागीय ऑनलाइन पोर्टल का उन्नयन, ये सब ऑनलाइन लोगों को जानकारी मिल जाए। अधोसंरचना के काम का, 15th फाइनेंस के काम का, राज्य प्रवर्तित योजना के काम का, ये सारा विभाग के पोर्टल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले। ये हमारा पोर्टल का उन्नयन हम कर रहे हैं। ई ऑफिस प्रणाली हमने संपादन कर रहे हैं। जनवरी 26 से सभी निकायों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन किया जाएगा। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट का सिस्टम एक महत्वपूर्ण काम है। वित्तीय अनुशासन के लिए, समयबद्ध तरीके से भुगतान के लिए और विभिन्न योजनाओं की राशि जिस योजना की है उसी योजना पर खर्च हो, इन सबको ध्यान में रखकर इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था हमने बनाई है ताकि भुगतान से पूर्व और पश्चात प्री एवं पोस्ट ऑडिट हेतु ऑडिटर एजेंसी संभागवार चयन करने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रचलित है
और सभी निकायों में प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इस कदम से निकायों में वित्तीय अनुशासन को बल मिलेगा। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। एनर्जी ऑडिट, ये एक शायद आपको नया शब्द लगे। नगरीय निकायों में बिजली बिल की खपत बहुत होती है और हमने ऑडिट कराने के लिए एक एजेंसी निर्धारित किया है कि किसी निकाय में कितनी बिजली की खपत हो रही है, कितना मीटर लगा है, किस किस मीटर से बिजली का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिलों में कई बार त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इन सब बातों को निर्धारित करने के लिए हम एनर्जी ऑडिट करा रहे हैं और इस एनर्जी ऑडिट कराने से मुझे लगता है कि हमारा साल का 800 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। कई निकायों में मीटर लगे हैं, उस मीटर का उपयोग नहीं हो रहा है, मीटर कनेक्शन कटा हुआ है, पर हमने सरेंडर नहीं किया है वो मीटर और उसका बिल निकाय पर आ रहा है, निकाय पर आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजों का निदान होगा और इसलिए ये एनर्जी ऑडिट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और निश्चित रूप से इससे एक बड़ी राशि की बचत हमारी होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन मैनेजमेंट एक तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर होगा कि राज्य स्तर का ये ट्रेनिंग सेंटर होगा। जैसे हमारे नगरीय निकाय के अलग अलग वर्ग के अधिकारी हैं, अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनका समय समय पर इस पे प्रशिक्षण हो। राजस्व निरीक्षक राजस्व संग्रहण किस तरह से करें, सीएमओस का, अन्य विभाग के जो जल विभाग के काम है, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के क्षमता में वृद्धि के लिए, कौशल के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन मैनेजमेंट हम बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति हेतु निविदा दिसंबर 2025 तक पूर्ण करेंगे और आने वाले 36 महीनों में इसका निर्माण होगा। नगरीय निकायों में अधिकारियों कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से अपडेट हो, उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उनके नॉलेज में वृद्धि हो, इसमें ये बहुत बड़ा मददगार होने वाला है। हमारे जनप्रतिनिधि भी दुनिया में जो इनोवेशन हो रहे हैं, देश के अंदर जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसका अध्ययन करें और इसलिए हमने जनप्रतिनिधियों को भी विजिट कराया है। नगर निगम के महापौर, आयुक्त, इंजीनियर लोगों को हमने इंदौर का भ्रमण कराया कि इंदौर स्वच्छता में किस तरह से मैनेजमेंट करता है। नगर पालिका, नगर पंचायत के लोगों को सूरत का भ्रमण कराया ताकि वो देख कर आए कि वहाँ की निकाय कैसे चलती है, किस तरह से वहाँ वो व्यवस्थाएं बनाए हैं, स्वच्छता के लिए वो क्या कर रहे हैं, पेयजल के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये लगातार जब हम ऐसे स्थानों पर जाकर देख कर आते हैं तो हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है और हम भी उसे अपने निकायों में कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये काम भी हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने 5 और 6 मई 2025 को नगर सुराज संगम 2025 का आयोजन किया था, जिसमें नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के सदस्य, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीआईसी के सदस्यों को दिन भर के लिए, एक एक दिन के लिए बुलाया था और एक एक विषय पर चर्चा हुई और कैसे निकाय को हम निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, क्या क्या आवश्यक कानून है जिन पर निकाय के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा
इस नगर सुराज संगम में हुआ था, उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। कई लोगों के जो प्रतिक्रियाएं आई कि हम तो, किसी ने कहा मैं 20 साल से पार्षद हूं, लेकिन जो बातें आपने यहाँ पर बताई, जो सीखने जानने को मिला, 20 साल में भी मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं थी। ऐसे बहुत वो परिणामकारी वो हमारा नगर सुराज संगम रहा है। कामकाजी छात्रावास का निर्माण हम कर रहे हैं, यह स्वीकृत हुई है 3 स्थानों पर। ऐसे अनेक नगरीय निकायों में मॉडल वाटर बॉडी का विकास, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मॉडल मुक्तिधाम के विकास के लिए तेज गति से काम हो रहा है। इसके लिए राशि भी हमने प्रावधानिक रूप से स्वीकृत कर दी है। 69 निकायों में 69 मुक्तिधाम के निर्माण हेतु 23 करोड़ 53 लाख की राशि स्वीकृत की है। आने वाले समय में हमारे सभी नगरीय निकायों में मॉडल मुक्तिधाम का विकास हम करेंगे। पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया, वुमेन फॉर ट्री, और सबसे बड़ी राशि देश में, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी राशि भारत सरकार से हमको मिली 27 करोड़ 48 लाख रुपए की। और इसके अंतर्गत 1,65,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे थे। 1,61,000 वृक्ष स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैं। और रिफॉर्म इंसेंटिव्स के रूप में 25 करोड़ भारत सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई है। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं उन वृक्षों की रक्षा और रखरखाव का भी काम करती हैं। नगरीय निकायों का लंबे समय से वर्गीकरण नहीं हुआ था, इस दिशा में भी हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहरी आबादी बढ़ रही है, निकायों की संख्या बढ़ रही है, और इसलिए उसका वर्गीकरण फिर से हो, इसे लेकर हम काम कर रहे हैं। नई भर्ती की प्रक्रिया और केडर के पुनरीक्षण का काम भी लगातार चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी हमने, लंबे समय से अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हो रही थी, हमने पदों की स्वीकृति भारत सरकार, राज्य सरकार से मिली, और हमने 222 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति 2024-25 में हमने प्रदान की। नए पदों की भर्ती, अधिकारियों की पदोन्नति, इन सब के लिए भी हमने पिछले 2 सालों में लगातार काम किया है। कुछ राज्य परिवर्तित योजनाएं पूर्व से संचालित है। हाट बाजार समृद्धि योजना, उस पर हमने परिवर्तन किया है, उसे संशोधित किया है, आज की आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्वीकृत राशि को बढ़ाई है। नमो वन योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार के निर्देश पर हुई। एक पेड़ मां के नाम के तर्ज पर 25 नगर निगमों और नगर पालिकाओं में नमो वन योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसको एक वन को उन्नत करने के लिए काम हुआ है, और इसके लिए आवश्यक राशि भी स्वीकृत हो रही है। एक नई योजना हमारी सरकार ने चालू की है, जो हमारे घोषणा पत्र में था। महापौर निधि के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपये महापौर सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। ये इसकी चर्चा मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ। और हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में केंद्र सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान आने वाले निकाय को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़, द्वितीय स्थान वाले को 50 लाख, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 25 लाख पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, ताकि
हमारे निकायों में इसको लेकर, स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़े और जो स्थान पा रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। श्रद्धांजलि योजना पहले से संचालित थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए 2000 की वित्तीय सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर हमने 2500 रुपये किया है। इस वर्ष हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई है और इसलिए इस बार हमने तय किया कि हम अपने 5 संभागीय मुख्यालयों में सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण करेंगे। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालय के निकायों को 50-50 लाख रुपए जारी किया है। 1 वर्ष के भीतर उसका निर्माण हम करेंगे।